आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए। पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़वाया। मुज़ाकरात हो रहे थे, ईरान और अमेरिका के लाइमलाइट खुद लेने की कोशिश की और सब कुछ गले पड़ गया है। क्यों? तो क्या हुई? दो पाकिस्तानी जहाज़ों को आबना हुर्मस पहुंचने के बाद अचानक वापस भेज दिया गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान नेशनल शिपिंग के दोनों जहाज़ शालीमार और खैरपुर परसों रात कुवैत और यूएई के लिए रवाना हुए थे। दोनों जहाज़ों को नागुज़ीर वजह के सबब हुर्मस में दाखिले के बाद आगे बढ़ने से रोक दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि मीटिंग हुई, सब कुछ बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद उसकी वजह यह है कि हमने सऊदी अरेबिया में जेट डिप्लॉयमेंट भी कर दिया। आपको पता है जंग दोबारा शुरू हुई, हमें पॉस्चर लेना पड़ सकता है, इतना प्रेशर आ जाएगा हमारे ऊपर। साथ ये खबर जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट की और वो ये थी कि दो जहाज़ जो कि पाकिस्तान से गए, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के, जो कुवैत और यूएई जा रहे थे लाखों बैरल तेल लेने के लिए, उनको हुर्मस से अनअवॉइडेबल रीजंस की बुनियाद पे कहीं और मोड़ दिया गया। अब वो यम्बू पे या किसी और पोर्ट पे जाएंगे। हुर्मस से उन्हें गुजरने नहीं दिया गया कि ईरानियंस ने पास थ्रू नहीं करने दिया, क्योंकि मुज़ाकरात नहीं हुए तो वो अब किसी को गुजरने नहीं देंगे। ये तो वही बात हो गई कि हम ये कहें कि नहीं हमने पकौड़े तो बहुत अच्छे बनाए, लेकिन क्या है कि वो जल गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे, ईरान ने पाकिस्तान के दो जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने ही नहीं दिया, बल्कि वापस भेज दिया है। कहा जा रहा है ये फैसला इस्लामाबाद टॉक्स के फेल होने के ठीक बाद ईरान ने ये बड़ा फैसला लिया है। और इसके बाद पाकिस्तानी अपनी ही सरकार के कैसे मजे ले रहे हैं, देखिए आगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अहम खबर आपको देंगे। दो पाकिस्तानी जहाज़ों शालीमार और खैरपुर को आबना हुर्मुस पहुंचने के बाद अचानक वापस भेज दिया गया है। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग के दोनों जहाज़ परसों रात कुवैत और यूएई के लिए रवाना हुए थे। ज़राए के मुताबिक दोनों जहाज़ों को नागुज़ीर वजूहात के सबब हुर्मुस में दाखिले के बाद आगे बढ़ने से रोक दिया गया। अहकामात मिलने के बाद पाकिस्तानी कैप्टन आसिफ और कैप्टन शाहीन ने जहाज़ों का रुख खलीज ओमान की जानिब मोड़ दिया। शिपिंग ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी जहाज़ शालीमार और खैरपुर को कुवैत और दास पोर्ट यूएई जाना था। इन पाकिस्तानी जहाज़ों को कुवैत से करोड़ों लीटर डीजल जबकि यूएई से भी करोड़ों लीटर खाम तेल लाना था। ज़राए के मुताबिक मुमकिन तौर पर जहाज़ों को फुजैरा या यम्बू भेजा जा सकता है। आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए। पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़वाया। मुज़ाकरात हो रहे थे, ईरान और अमेरिका के लाइमलाइट खुद लेने की कोशिश की और सब कुछ गले पड़ गया है। अच्छे भले अपनाए हुर्मस से जहाज पाकिस्तान का झंडा लगा के फराटे भरते हुए गुजर रहे थे, वो भी बर्बाद हो गया सब कुछ। ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए लेने के देने पड़ गए वाला मामला कर दिया है। पाकिस्तान जो है ना, वो जंग कुछ 50 मोहल्ले परे हो रही होती है, जंग पाकिस्तान के गले लाजमी पड़ जाती है। अब खबर आ रही है जो मैंने अल जजीरा से देखी और वो फारस न्यूज को कोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के दो तेल के टैंकर, या वो तेल के दो टैंकर जिन पे पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे, हो सकता है किसी और मुल्क के हों, एक का नाम खैरपुर है और एक का नाम शालीमार है। ये दावा किया जा रहा है ये दोनों टैंकर अपनाए हुर्मस से वापस मुड़ गए हैं, नहीं जा रहे। जो पाकिस्तान को अच्छे भले तेल मिल रहा था, अब पाकिस्तान के तेल के जहाज भी नहीं जा सकते, क्योंकि अमेरिका ने धमकी दे दी है कि हम ब्लॉकेड कर रहे हैं। आप हो ही नहीं सकता कि ईरान के साथ डील करके और आप यहां से गुजर जाएं, हम नहीं गुजरने देंगे। तो पाकिस्तान जिसने मुज़ाकरात के लिए भी अपना वेन्यू दिया, सब कुछ किया, खर्चा किया, उसको अब बेचारे को तेल भी नहीं मिलेगा। ये हमें सिला मिला है इन मुज़ाकरात में किरदार अदा करने का। तो जैसे मैंने कहा, आसमान से गिरे खजूर में अटके। ओ भाई, मुसीबत और मुल्कों की होती है, हम गले डाल लेते हैं। दो पाकिस्तानी जहाजों के साथ आबनाए हुर्मस में क्या हुआ, बहुत अहम तफसीलात सामने आ रही हैं। इन जहाजों के कैप्टन, एक कैप्टन आसिफ और दूसरे कैप्टन शाहीन, इनकी जानिब से ये मालूमात सामने आ रही हैं। शालीमार जहाज पाकिस्तान का और पाकिस्तान का जहाज खैरपुर, ये आबनाए हुर्मस पहुंचे थे, इसकी मालूमात ज़राए से आ रही हैं। इसकी मालूमात पाकिस्तानी मीडिया भी अब दे रहा है। बहुत अहम मामला है जिसके बारे में हमें चीज़ें अब मालूम हो रही हैं। देखिए, पाकिस्तान के ये दो जहाज जो पाकिस्तान से निकले, आबनाए हुर्मस पहुंचे, यानी इनकी मंजिल फिर आगे थी। यूएई कुवैत इनकी मंजिल थी, जहां से ये तेल लाना चाहते थे। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के दोनों जहाज शालीमार खैरपुर परसों रात को ये यूएई के लिए रवाना हुए। दोनों जहाजों को नागुज़ीर वजूहात के सबब
हुर्मज में दाखिले के बाद आगे बढ़ने से रोक दिया गया। तो ये मुमकिना तौर पर बताया जा रहा है कि ये जब टॉक्स एंड हो गए तो उसके बाद की सिचुएशन है। अहकामात मिले जैसे ही उसके बाद पाकिस्तानी कैप्टन आसिफ और कैप्टन शाहीन ने जहाजों का रुख खलीजे ओमान की तरफ मोड़ दिया, यानी ये खुले समंदर में ओमान की जो समंदरी हुदूद हैं उसमें आ गए। और फिर इनकी मंजिल उसके बाद है फुजैरा और यम्बू सऊदी अरब, फुजैरा यूएई। तो ये वहां जा रहे हैं, वहां से तेल लेंगे। इनको जाना था कुवैत भी और यूएई भी, और वहां से इनको बहुत बड़ी मिकदार में तेल लाना था, लेकिन अभी वजूहात सामने नहीं आई, वजूहात भी सामने आ जाएंगी, इनको रोक दिया गया। इससे पहले पाकिस्तान के जहाजों के मामले में तो हमने देखा कि पाकिस्तान के परचम बरदार जहाज 20 जहाज एक बार में गुजर गए, 2 जहाज एक बार में गुजर गए। और पाकिस्तान के जहाजों के हवाले से दुनिया भर में डंका बज रहा था कि आबनाए हुर्मज से पाकिस्तान के जहाज गुजर रहे हैं। वो जो मीम्स हैं कि जिसमें आपने देखा कराची की किसी बस की तरह जहाजों को पेंट किया गया था और डबल उस्ताद जाने दे वाली मीम्स, वो मीम्स इसीलिए नजर आ रही थी कि पाकिस्तान के जहाज वहां से गुजर रहे थे, अब ये रोक दिए गए हैं। आज एक और चीज हमारे सामने आई कि प्रेस टीवी ने फुटेज जारी की और उस फुटेज में ऑडियो है। अमरीकी जंगी जहाज ये आबनाए हुर्मज में दाखिल हो गया, यूएस डिस्ट्रॉयर, और फिर इसको वार्न किया गया। उस ऑडियो में बाकायदा तौर पर इंगेज किया गया, ईरानी बहरिया का जहाज वहां मौजूद था, वार्न किया गया और अमरीकी जहाज वापस जाने पर मजबूर हुआ। तो ईरान ने इस ताजा सिचुएशन में जो बाकायदा गुंडागर्दी की गई, उस गुंडागर्दी को भी ईरान ने रोका है। ये बहुत अहम अपडेट है आबनाए हुर्मज के हवाले से। आबनाए हुर्मज के हवाले से जो ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसके सरबरा इब्राहिम अजीजी कहते हैं कि हम एक नया टोल सिस्टम ला रहे हैं और वो टोल सिस्टम हमारी कौमी पॉलिसी और जो हमारी उमंगें हैं उनके मुताबिक होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत कौमी मुफादात के पेश नजर आबनाए हुर्मज पर मौसर कंट्रोल और मैनेजमेंट कायम करेगी। हर जहाज जो यहां से गुजरेगा वो टोल अदा करके गुजरेगा। ईरान अमरीकियों पर एतमाद नहीं कर सकता। इस हवाले से पॉलिसी कौमी मुफादात के मुताबिक तरतीब दी जा रही है। ब्रिगेडियर साहब जरा बताइएगा स्ट्रेट में इस वक्त क्या सिचुएशन है? अगर ईरानियंस ना चाहें, अगर वो ना चाहें तो ऑन देयर ओन, क्या अमेरिकन्स कैन डू ऑल दीज थिंग्स ऑन देयर ओन? नहीं, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर वो फोर्स करेंगे तो फिर उन पे अटैक आएगा। स्ट्रेट्स बहुत नैरो हैं, उसमें जो भी शिप आएगा उसको माइन स्वीपर क्लियर करने के लिए, तो उस पे मल्टीपल मीन्स हैं अटैक के। अंडर वाटर भी है जिसपे, और ग्राउंड बेस्ड वेपन सिस्टम है, ड्रोन्स हैं। तो अनइंटरफेयर्ड तो वो नहीं इजाजत देंगे। अगर उनकी मर्जी के खिलाफ फोर्स किया गया तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इसलिए उनकी कोऑपरेशन इसमें जरूरी है। अब इस वक्त जो सिचुएशन है, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एज ऑफ नाउ, अब हम क्या कर सकते हैं? मतलब कि इसमें दुनिया क्या कर सकती है जहां से 20% ऑफ यहाँ पे इकोनॉमी डिपेंड करती है इस स्ट्रेट पे, तो उसमें क्या किया जा सकता है? It's going to stay like that? देखिए, अभी तो कुछ ज्यादा नहीं किया जा सकता। ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन की जा सकती है और ईरान को ये कांटेक्ट किया जा सकता है कि वो जो कुछ स्टैंडर्ड टैंकर्स हैं जो बैकलॉग है उनको सेफ पैसेज दे, और उनको मालूम है कि कहाँ से वो डीमाइंड एरिया है वो वहां से गुजार सकते हैं। 3 सुपर टैंकर ड्यूरिंग दीज जो ये नेगोशिएशंस हो रही थी इस्लामाबाद में, इसके दौरान भी गुजरे थे। तो अब यही हो सकता है इस वक्त, क्योंकि जिस तरह अगर डी माइनिंग फोर्सेबल होगी तो फिर कॉन्फ्लिक्ट है, फिर तो ईरान से जंग लड़ना पड़ेगी और उसमें फिर इट विल बी अ डिफिकल्ट ऑपरेशन। तो फिलहाल तो यही रहेगा कि ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन करके टैंकर्स गुजरेंगे, और जब तक वो उसकी कंप्लीट डी माइनिंग नहीं होती तो ये बल्क सी कॉमर्स जो है जैसे प्री वॉर स्टेट थी वहां पे वापस नहीं आ सकता। और पाकिस्तान इस वक्त अपने आप को एक बहुत बड़ी मुसीबत में ऑलरेडी फंसा चुका है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।